Brought to you by Techno Camon 30 series. इंडिया वर्सेस श्रीलंका 3 T20 मुकाबले हैं और 3 वनडे मैचेस हैं। मैं तो मैदान में हूँ, खेलने नहीं आया हूँ। मैंने सोचा आपके साथ एक वर्ल्ड चैंपियन को लेकर आए, रॉबिन उथप्पा, जिनको आप आज तक पर देख चुके हैं वर्ल्ड कप के दौरान। लेकिन अब आपको रॉबिन उथप्पा कहाँ दिखेंगे? अब आपको दिखेंगे सोनी पर, सोनी स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट, जहां पर आपको ये मैचेस देखने को मिलेंगे। 3 T20 मैच, 3 वनडे मैचेस, और रॉबिन उथप्पा अब अपने यूट्यूब चैनल के साथ साथ एक्सपर्ट कमेंट्स वहां पर भी देंगे। रॉबिन, बड़े दिन बाद मुलाकात हुई है, और इस दौरान इंडिया वर्ल्ड चैंपियन फाइनली एक बार फिर बन गया है। हाँ बिल्कुल विक्रांत जी, कैसे हो आप लगता है मैं कि ठीक हूँ, आप बताइए। बहुत गर्मी है जहाँ पे आप हो। ओहो, मैं एक क्रिकेट के ग्राउंड में हूँ, और मतलब अब मैं एहसास हो रहा है कि उम्र के साथ साथ ना धूप में आना नहीं चाहिए। बट मुझे ऐसा लग रहा है रॉबिन, जैसे मैं वेस्ट इंडीज में था, वहां पर भी आपने देखा होगा कि इतनी गर्मी थी, तो मैं वही माहौल दोबारा बना रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा समय है इंडियन क्रिकेट के लिए। जैसे हम बात कर रहे थे जब हम वनडे वर्ल्ड कप कवर कर रहे थे साथ में, कि हमारी टीम में पोटेंशियल बहुत है, पर वो आखिरी आखिर तक वो कुछ तो वो आखिरी आखिरी हर्डल में, जो आखिरी हर्डल पार करना चाहिए हम पार नहीं कर पा रहे थे। और इस बार पार जी। करने के बाद ये जो खुशी एहसास हुआ है, बहुत बहुत ज्यादा खुशी एक्सपीरियंस की है हम लोगों ने। आई थिंक एज इंडिविजुअल्स, एज अ कंट्री, वो यू कैन फील द वेव ऑफ जॉय जो है अभी। एंड उसी समय पे ऐसे ऐसे टूर जो आता है काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इमीडिएटली 2 साल के बाद ऑब्वियसली वापस T20 वर्ल्ड कप है, वनडे वर्ल्ड कप भी है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप्स भी है। तो और गौतम गंभीर जैसे खिलाड़ी और अभी जो मेंटर रहे हैं पहले हाल ही में, कम्स ऑन एंड टेक्स ऑन द मैंटल एज अ कोच। काफी चेंजेस देखने को मिला है लीडरशिप ग्रुप में, एंड डायरेक्शन काफी चेंज हुआ है। सो आप यकीन कर सकते हो कि सूर्य कुमार यादव डेफिनेटली अगले वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में लीड करेंगे इस इंडियन टीम को, अनलेस कुछ आप उस दिन एक्सट्रीम। हैरान हुए थे जिस दिन ये अनाउंस हुआ कि सूर्य कुमार यादव कप्तान है? हालांकि उस वक्त तक ये लग रहा था कि हार्दिक पांड्या लीडरशिप रोल में ज्यादा देखे जा रहे हाँ देखिए, थोड़ा ऑब्वियसली हैरान नहीं हुआ था, पर ऑब्वियसली एज अ प्लेयर मैं एम्पथाइज कर सकता था समझ लें हार्दिक पांड्या, क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, काफी इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस और कंट्रीब्यूशन किए हैं। ऐसे नहीं कि was a non-contributing member of a World Cup side. He's one of the main contributing members एक हैं। वर्ल्ड कप बिल्कुल। की टीम। और विद द बैट एंड बॉल एज एन ऑलराउंडर। इनफैक्ट आपको अगर याद है, मुझे लगता है कि इरफान पठान के बाद एक वर्ल्ड कप की जीत में एक ऑलराउंडर कंट्रीब्यूट करना हार्दिक पांड्या ही है। और दोनों बड़ौदा से आते हैं। एंड आप हमें भी पता है कि एज एन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कितनी रेयर कमोडिटी है हमारे हमारे इंडियन क्रिकेट में। सो आई थिंक उस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया कि यार वर्कलोड इनका मैनेज करना पड़ेगा, और इनको हेल्प करनी पड़ेगी अपने अपने T20 आए और वनडे करियर को जितना ज्यादा एक्सटेंड कर सके, वो एक्सटेंड करें और सपोर्ट करें उनको। और उस उस चीज को ध्यान रखते हुए और लीडरशिप ग्रुप में कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। शायद इन इन दो कारण की वजह से ये डिसीजन लिया गया कि सूर्या को लीड करने की अपॉर्चुनिटी दे, एंड सी हाउ ही फिट्स इनटू द रोल आल्सो। एंड जो एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो, वो आप इसी समय कर सकते हो। इट्स द मोस्ट आइडियल टाइम कि आप ट्राई कर सकते हो कौन लीड कर सकता है, स्पेशली जब एक न्यू लीडरशिप ग्रुप आ जाता है इंडियन टीम में। इट्स लाइक आप अगर इमेजिन करते हो कि एक कॉर्पोरेट सेटअप में जब एक नया सीईओ आ जाता है, तो बहुत काफी चेंजेस कर लेते हैं, कीपिंग इन माइंड द गोल्स दैट नीड टू बी अचीव्ड इन द फ्यूचर। तो उसमें थोड़ा वो शेकअप हो तो जाता है। आपके लिहाज से ठीक डिसीजन है? हाँ ठीक है। ऑफ कोर्स इंडिविजुअली इंडिविजुअल कैपेसिटी से अगर आप देखोगे तो बुरा लगता होगा, एंड इट्स और एम्पथाइज भी कर सकता हूँ विद समवन लाइक हार्दिक इस समय पे। पर व्हेन यू लिसन टू द रीजंस एज टू व्हाई हार्दिक वाज नॉट गिवन द कैप्टनसी, इट मेक्स परफेक्ट सेंस मेरे हिसाब से, एंड आई थिंक इट्स डन इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ समवन लाइक हार्दिक पांड्या।
और सूर्य के लिए भी बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये भी कहा गया बिल्कुल रॉबिन की रोहित की तरह उनकी शख्सियत है। सो मे बी आपको एक ऐसा कप्तान चाहिए था जो कप्तान भी हो और बड़ा भाई भी हो, शायद ये भी एक फैक्टर रहा होगा। बिल्कुल। देखिए, सूर्य कुमार, कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं है कि वो वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स हैं। एंड अगेन, वर्ल्ड कप कंट्रीब्यूटिंग प्लेयर, कंट्रीब्यूटिंग टू वर्ल्ड कप विन, ये सारी चीज बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देता है एक प्लेयर के लिए। एंड सूर्या, आई थिंक, है दिखाया हमें आईपीएल में भी कि उनमें एक वो लीडरशिप क्वालिटी है। एंड उनका रैपो जो गौतम गंभीर के साथ है, वो भी एक बहुत सॉलिड रैपो है। तो यू नो कि ही इज गोना प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस टीम मूविंग फॉरवर्ड। एंड आई थिंक टाइम होराइजन अगर आप देखोगे तो, एज फार एज T20 एंड ओडीआई क्रिकेट इज कंसर्न, द टाइम होराइजन ऑल्सो 3-4 साल है, जहाँ जी। पे सूर्य कुमार on a personal level also can take a call on his career as well. So I think it works out in a lot of ways. अगर आप individual perspective से देखते हो तो it makes sense. मुझे as an athlete, as a former cricketer of India, मुझे ये decisions के सोच के पीछे या समझ के पीछे I हम्म। actually get it. गौतम गंभीर की आपने बात की, एंड रॉबिन, आपने उनके साथ बड़ी क्रिकेट खेली है, उनकी कप्तानी में भी खेली है। तो आईपीएल की मेंटोरशिप से इंडिया की कोचिंग, आप इस ट्रांजिशन को कैसे देखते हैं? क्योंकि गौतम इज वेरी यंग, मतलब कभी कभी क्या होता है कि आप उस ड्रेसिंग रूम से कुछ साल पहले आए हो, तो क्या वो मुश्किल नहीं हो जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक you got to perceive each individual, as a human being। और अगर आप इंसान के रूप से आप तौर से आप गौती को देखते हो, तो आपको पता चल जाता है कि एज एन इंडिविजुअल वो कैसे कैसे इंसान है। ही इज समवन हु लव्स टू सर्व हिज टीम, एंड ही इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ह्यूमन बीइंग, और इनक्रेडिबल कैप्टन रह चुके हैं इन द पास्ट। ही इज अ ग्रेट लीडर। मेरे हिसाब से अच्छे कैप्टन्स एक होते हैं, और अच्छे लीडर्स एक होते हैं। और गौतम गंभीर ऐसे इंसान है जो वो दोनों चीज हम्म। बहुत अच्छे हैं। इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड इज अ इनक्रेडिबल लीडर। सॉरी, आई मीन, बहुत अच्छे लीडर भी हैं और एक इनक्रेडिबल टैक्टिशियन भी हैं, कैप्टन भी हैं। हमेशा एज अ कैप्टन, जब मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ जो रहा है, हमेशा गेम के 1 या 2 ओवर आगे रहते हैं, हमेशा। अच्छा। एंड एज अ लीडर, उनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं कहूंगा कि ये हमेशा रहा है कि एक ग्रुप को वो सिक्योरिटी देते हैं। वो समझते हैं कि एज ए लीडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप प्लेयर से अच्छा परफॉर्मेंसेस कैसे निकाल सकते हो। वो अगर आप पे यकीन करते हैं और बिलीव करते हैं आपकी एबिलिटीज में, आप यकीन करके चल सकते हो कि आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ही मिलेगी, आपको सिक्योरिटी मिलेगी ग्रुप। और जब एक इंसान सिक्योरिटी से काम करता है, जब उनका सिक्योरिटी का वो डाउट नहीं होता, तो वो थ्राइव करने को देखते हैं, वो जीतने को हम्म। देखते हैं। जब एक इंसान सर्वाइवल मोड से काम करता है ना, तो वो अगले दिन सर्वाइव होने के लिए काम करता है। मेडियोक्रिटी भी आ That- जाती है। हाँ, और वो अच्छा मेंटेलिटी बहुत रॉबिन, हो जाती ये है। जी, द क्लास ऑफ 2007, जिसमें आप भी मतलब थे, उस द क्लास ऑफ 2007, रॉबिन उथप्पा मेंबर थे उस वर्ल्ड कप विनिंग टीम के। गौतम गंभीर भी उस टीम का हिस्सा थे, अजीत अगरकर चीफ सेलेक्टर भी उस टीम का हिस्सा थे, और रोहित शर्मा कप्तान भी उस टीम का हिस्सा थे। सो अब कुछ जो कहते हैं ना, वतन 2007 की क्लास के हाथ में है। नेक्स्ट अगर आप देखें T20 के लिए तो वक्त होगा, हालांकि ये सीरीज पहले T20, फिर 3 वनडे मैचेस भी हैं, जिसमें हाँ रोहित भी जी। आ रहे हैं, विराट भी आ रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से आप इस सीरीज से क्या निकालना चाहेंगे? मुझे लगता है कि कॉम्बिनेशंस, देखिए, शुभमन गिल की क्वालिटी के प्लेयर मिस किए थे T20 वर्ल्ड कप। और बिल्कुल। मुझे लगता है कि शुभमन गिल ऐसे प्लेयर हैं जो डिजर्व करते थे खेलने को उस वर्ल्ड कप में, बट अनफॉर्चुनेटली उनको वो क्योंकि स्पॉट नहीं था एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, उनको टीम में नहीं रखा गया। समवन लाइक द क्वालिटी ऑफ यशस्वी जायसवाल को मैच खेलने के लिए हम्म। अपॉर्चुनिटी मिला, संजू सैमसन को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। एंड केएल राहुल को अगर आप देखोगे, एज फार एज पोटेंशियल इज कंसर्न, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। और मुझे लगता है कि ऑल दीज नेम्स विल फीचर इन द कॉन्वर्जेशन ऑफ वनडे क्रिकेट
आगे जाते हुए। काफी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इस ग्रुप के लिए अगले 3-3.5 सालों में। काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, बट एज फार एज द चैंपियंस ट्रॉफी इज कंसर्न, अगेन मुझे लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज होगी, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए, फॉर द लाइक्स ऑफ बुमराह। अगर हम बिल्कुल। प्लेयर्स चाहिए, जैसे बुमराह चाहिए हमें, मोहम्मद शमी चाहिए, हार्दिक पांड्या चाहिए हमें, डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट एज फार एज चैंपियंस ट्रॉफी इज कंसर्न। तो ऐसे प्लेयर्स को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, प्लेयर्स को रोल्स निभाना और वो रोल्स डिफाइन करना और उनको वहां पे अपॉर्चुनिटीज मिलना और सेटल करना उन रोल्स में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि ओपन रोहित करेंगे, पर उनके साथ ओपन कौन करेंगे, शुभमन करेंगे या यशस्वी करेंगे। उसके बाद नंबर 3 पे हमें पता है कि विराट विराट कोहली खेलेंगे। उसके बाद 4-5 में ऋषभ पंत वापस आए हैं, कंट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड कप एट नंबर 3, तो वनडे टीम में क्या वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। केएल राहुल का कॉन्वर्जेशन भी चलेगा, संजू सैमसन का कॉन्वर्जेशन भी चलेगा, क्योंकि उनके वनडे नंबर्स भी बहुत खास हैं। श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का कॉन्वर्जेशन भी आएगा। तो ये नैरेटिव जो है, ये कंपटीशन, इंटरनल कंपटीशन बहुत रहेगी। एंड यहाँ पे एज अ प्लेयर आपको वो पोजीशन के बारे में क्लैरिटी होना कि मैं कहाँ पे सबसे अच्छा परफॉर्म करूंगा, और जब वो अपॉर्चुनिटी आती है उसको ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि अगले 1-1.5 साल में वो चर्निंग ऑफ प्लेयर्स हमें देखने को मिलेगा। जी। पर जैसे लगता है कि बिकॉज गौतम गंभीर एक काफी स्ट्रॉन्ग कैप्टन भी है, स्ट्रॉन्ग कैप्टन रह चुकी है, स्ट्रॉन्ग लीडर भी है, यू विल सी जी। कि हिज प्रेफर्ड प्लेयर्स भी आ जाएगा उन जगहों पे। अच्छा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, उनसे रोहित और विराट का पूछा गया ना, तो उन्होंने कहा कि 2027 वर्ल्ड कप में मैंने उनको रूल आउट नहीं किया है। जाहिर तौर पर उन्होंने कहा इफ फिट तो 2027 वर्ल्ड कप में आप देखते हैं विराट और रोहित को। हाँ बिल्कुल, इट डिपेंड्स, क्योंकि देखिए उनकी लेगेसी के बारे में ना, हम कोई नहीं होते अभी क्वेश्चन करने के लिए अगर वो खेलना चाहिए जी। ना, क्योंकि जैसे उन्होंने सर्व किया इंडियन क्रिकेट को, आई थिंक कि उनका उनका नो, आई वुडंट से हक बनता है, बट उनका वो अपॉर्चुनिटी जब उनको रोकना चाहिए, दैट वो कंट्रोल हम्म। नैरेटिव का उनके हाथ में रहना चाहिए। जितना उन्होंने किया इंडियन क्रिकेट के लिए, आई थिंक बोथ रोहित एंड विराट डिजर्व द अपॉर्चुनिटी टू हैंग देयर बूट्स कंप्लीटली जब वो उनको लगता है, क्योंकि वो हमेशा ऑपरेट करेंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडियन क्रिकेट। तो आई थिंक एज फार एज वनडे वर्ल्ड कप इज कंसर्न, अगर रोहित और विराट फिट रहेंगे, फिटनेस के बारे में ऑब्वियसली एज फार एज रोहित इज कंसर्न, एज फार एज विराट इज कंसर्न, कोई क्वेश्चंस कोई नहीं सवाल होंगे, ही नहीं है। सवाल ही नहीं है। आई थिंक इट्स अबाउट डिजायर एंड इंटेंट और डिजायर के मेंटल बारे फिटनेस, वो मोटिवेशन। में। वो मेंटल फिटनेस की बात है कि अगर वो फटीग हो जाएंगे या अगर वो बर्नआउट हो जाएंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। अभी अभी वर्ल्ड कप जीते हैं, तो आई थिंक वी गिव देम दैट टाइम आल्सो, दे कैन जी। टेक इट अ ईयर एट अ टाइम। एंड अगर वो चूज करते हैं कि वो नहीं खेलेंगे उस समय तक, then definitely there are players who will take up that mantle. हमें पता है कि the quality of Shubman Gill and KL Rahul and Yashasvi Jaiswal have not played in a T20 World Cup. So those players, वो caliber है हमारे पास, हमारे देश में। ये एक बहुत बड़ी blessing है कि हाई क्वालिटी प्लेयर्स की कमी कभी नहीं रहेगी। नहीं, ये सही बात है। कहते हैं ना, किसी भी मुल्क की क्रिकेट हेल्थ हाँ पता चलती है आपका बेंच स्ट्रेंथ क्या है। और मुझे पता है कि रॉबिन को श्रीलंका की ये सीरीज में आप कमेंट्री करते देखेंगे, सुनेंगे। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।